जी हाँ दोस्तों, तो क्या इससे ही कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर वंदे मातरम जैसे मुद्दे को ला करके दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू ही की थी कि दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब उसका खामियाजा उसे बड़े स्तर पर भुगतना शुरू हो चुका है। क्योंकि क्या अभी तक जिस मोदी और शाह के चहेते सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के इस्तीफे की बात को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, अब उनके इस्तीफे पर मुहर लगती दिख रही है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि पहले अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ में कोई आंदोलन करता तो उसे हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते थे? परजीवी आंदोलनजीवी। और उन्हीं के ट्रैक पर हमारे देश के सीजीआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं और जेनजी के लिए कॉकरोच जैसे शब्द का प्रयोग किया। जाहिर तौर पर उसके बाद में जेनजी और देश के युवाओं ने कॉकरोच बन करके इनकी नसों में घुस करके इनका दिमाग सन्न कर दिया। मगर दोस्तों, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, लॉ की यूनिवर्सिटी, जहां पर उन्हीं चीफ जस्टिस को बुला करके उन छात्रों को उनके स्नातक की डिग्री दिए जाने का न्योता गया था, जाहिर तौर पर यह किसी भी ऐसे छात्र के लिए स्वीकार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा था। ऐसे में छात्रों ने आवाज़ें उठाई। मगर दोस्तों, भाजपा के सांसद और भाजपा की उस रणनीति को, उसकी बिसात को कॉलेजेस से लेकर दूसरी जगहों पर बिछाने वाले ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चीफ अध्यक्ष मनन मिश्रा, बिगड़ैल मिश्रा, जिन्होंने अपनी मानसिकता का सबूत देते हुए जहर फैलाने की ऐसी कोशिश की कि जिसमें पूरे देश में बवाल मच गया था। अभी तक दोस्तों, ये बिगड़ैल मिश्रा क्या कह रहे थे? ये कौन है कॉकरोच जनता पार्टी को सीजेपी के कहने से मेरा इस्तीफा थोड़ी हो जाएगा, मुझे इतने लाख लोगों ने चुन करके बार काउंसिल की कुर्सी दी है। दोस्तों, गुरूर और अहंकार तो रावण का मिट गया, ये तो एक छोटा सा तुझपुजिया सोच का एक सांसद है। अब दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भीतर उसके चेयरमैन मनन मिश्रा के खिलाफ ही विद्रोह हो गया। एक तरफ जहां अभिजीत टीम ने मनन मिश्रा के खिलाफ इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन छेड़ रखा, दूसरी तरफ देश के जेनजी का प्रदर्शन। इसी बीच में अब उसी बीसीआई ने, यानी कि उसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मनन मिश्रा के खिलाफ उसको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है। खबरें ये है कि जैसे ये पूरा मामला देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा और जिस तरीके से सरकार की फजीहत और किरकिरी होने शुरू हुई, अब सरकार या फिर यूं कहें कि भाजपा अपने इस सांसद की बलि देने के लिए तैयार हो रही है। एक तरफ देश के जेनजी का प्रदर्शन जारी, मगर इसी बीच में उसी बीसीआई ने मनन मिश्रा के इस्तीफे के लिए मुहिम छेड़ दी। जिस बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मनन मिश्रा चेयरमैन है। अभी अभिजीत टीम ने चूड़ी टाइट कर रखी थी, तभी उसी बीसीआई के सह अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वाईआर सदाशिव रेड्डी ने मनन कुमार मिश्रा से चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की मांग नहीं बल्कि शर्त रख डाली। उन्होंने यहां तक कह दिया, ऐसे कचरों की जरूरत बार को शायद नहीं है, द बार डिजर्व बेटर, यानी वकीलों को इससे बेहतर नेतृत्व मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मनन कुमार मिश्रा बीजेपी का राज्यसभा का सांसद भी है। मनन मिश्रा पर नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के छात्रों के खिलाफ बीसीआई की मनमाना कार्रवाई, करीब 150 करोड़ रुपयों की धनराशि के डायवर्जन, परिवार के सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े आरोप और बीसीआई के कामकाज में अनियमितता के कई सारे गंभीर सवाल इस पर हैं। उसी बार के सह अध्यक्ष ने एक चिट्ठी लिखी, मनन मिश्रा का खुलेआम इस्तीफा मांगा। लिखा, चुप रहना इस देश के वकीलों द्वारा मुझ पर जताए गए भरोसे के साथ विश्वासघात है और उसके समान होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति थोड़ी है, बल्कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक संस्था है। बीसीआई के पास देश के लाखों वकीलों के योगदान से जुटाई गई धनराशि है और एक कानूनी पेशे में प्रवेश को नियंत्रित करने वाली नियामक शक्तियों का इस्तेमाल करती है। बीसीआई की धनराशि, उसकी शक्तियों का इस्तेमाल संस्था पूरे वकालत समुदाय के हित में होना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति के लिए जो चेयरमैन के पद पर बैठा हुआ है। मनन मिश्रा
पत्र मिलने के 15 दिनों के भीतर अपने पद से इस्तीफा दें। दोस्तों, बार के सह अध्यक्ष रेड्डी ने मांग की कि बीसीआई और बीसीआई ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट के खातों का विशेष ऑडिट कराया जाना चाहिए, क्योंकि इस शख्स ने बहुत घपले किए हैं। बीसीआई उससे जुड़ा कोई भी ट्रस्ट अथवा संस्था कानून, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, उनके प्रबंधन से किसी भी तरह का योगदान, दान या भुगतान तत्काल स्वीकार करना बंद करे। बीसीआई की वेबसाइट पर संस्था के कर्मचारियों की पूरी जानकारी प्रकाशित करने की मांग की। रेड्डी ने कहा, जब तक मनन मिश्रा चेयर पर बने रहेंगे, संस्था इससे उबर नहीं पाएगी। अपने पत्र का समापन करते हुए कहा कि इस देश की बार को अपने ही काउंसिल से वर्तमान में जो मिल रहा है उसे बेहतर मिलना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जल्द से जल्द ये अवसर दें। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में सरकार बुरी तरह घिरी है, एक ऐसी स्थिति जिसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। ऐसे में दोस्तों, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था, ये मनन मिश्रा मानो खुद को मोदी और शाह समझने लगा। वो कहता है, इस्तीफा नहीं दूंगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाजपा सांसद और बार काउंसिल के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने भी हुंकार भरी थी। सीजेपी ने अपने समर्थकों से लीगल कॉकरोच यानी कि कानूनी कॉकरोच कहकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी, मगर भाजपा का भ्रष्टाचार आरोपी सांसद और बार काउंसिल का अध्यक्ष मनन मिश्रा वकीलों के कॉकरोच शब्द कहे जाने पर भड़क गया। कहने लगा था, आगे से लीगल कॉकरोच शब्द इस्तेमाल करने की हिम्मत मत करना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई वकील कॉकरोच नहीं हो सकता। वकील एक सम्मानित वर्ग से आते हैं, वो अत्यंत बुद्धिमान लोगों का समूह है। मतलब बिगड़ैल मिश्रा ने यह खुद ही साबित कर दिया कि वह भाजपाई और संघी है, वरना पूरे देश में देश का जेनजी युवा खुद को कॉकरोच कहकर सरकार की चूड़ी टाइट करने की कोशिश में है। मगर ये सड़ियल बिगड़ैल मिश्रा कहता है, वकीलों के लिए कॉकरोच शब्द का प्रयोग मत करना। मगर दोस्तों, अब तो खुद बार काउंसिल के सह अध्यक्ष ने अपने ही अध्यक्ष बिगड़ैल मिश्रा का इस्तीफा मांग लिया। दोस्तों, वाई.आर. सदाशिव रेड्डी बीसीआई के सह अध्यक्ष होने के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। ऐसे में मौजूदा चेयरमैन के इस्तीफे की उनकी सार्वजनिक मांग बीसीआई के नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद को और गंभीर बनाता है। रेड्डी ने नालसर प्रकरण के अलावा वित्तीय मामलों और नियुक्तियों से जुड़े आरोपों को भी इस्तीफे में अपने आधार बनाया है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन लॉ के छात्रों के साथ में इस शख्स ने उनके भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश करते हुए कदम नहीं उठाया था, बल्कि इस शख्स के ऊपर अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं के मुताबिक करीब 150 करोड़ रुपए के धनराशि के डायवर्जन का आरोप भी इसके ऊपर में है। परिवार से जुड़े लोगों की नियुक्तियां जैसे गंभीर मुद्दों का विषय भी है, इसके ऊपर आरोप है। मनन मिश्रा के खिलाफ केवल बीसीआई के भीतर से सवाल नहीं उठे, इससे पहले बॉम्बे बार एसोसिएशन ने भी नालसर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कड़ी आलोचना करते हुए इस्तीफे की मांग की थी और कहा था कि मनन मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दें। 18 अगस्त को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने मिश्रा की माफ़ी को बेहद देर से की गई कार्रवाई बताते हुए इस्तीफे की बात की थी। बॉम्बे बार एसोसिएशन ने कहा था, बीसीआई चेयरमैन के रूप में मिश्रा के आचरण ने कानूनी पेशे की गरिमा, संवैधानिक स्वतंत्रताओं, निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को प्रभावित किया है। एसोसिएशन ने यह भी कहा था कि जब मिश्रा अभी भी चेयरमैन पद पर बने हुए हैं, उनकी माफ़ी को वास्तविक पश्चाताप नहीं माना जा सकता। दोस्तों, नालसर विवाद ने बीसीआई की शक्तियों, उसके नियामक अधिकारों, छात्रों और कानून संस्थाओं के साथ उसके व्यवहार को लेकर भी व्यापक बहस छेड़ी है। खासतौर पर सवाल उठ रहे हैं, क्या किसी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ शांतिपूर्ण असहमति व्यक्त करना, क्या पेशेवर भविष्य पर इस तरीके की कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ की जा सकती है? हालांकि दोस्तों, जब विवाद हुआ, दबाव बढ़ा, तो बीसीआई को, मनन मिश्रा को अपना ये कदम, फैसला वापस लेना पड़ा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, कौन होता है बार काउंसिल, ये तो मेरे और छात्रों के बीच का मामला था, बार काउंसिल क्यों खोदा, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की थी। जाहिर तौर पर ये वो स्थिति है दोस्तों, जिसमें सिर्फ सरकार, जेनजी और छात्रों के साथ में ही सरकार का टकराव नहीं है, बल्कि विपक्षी गठबंधन इस वक्त सरकार को चारों तरफ से घेरे हुए। तो कहीं ना कहीं भाजपा और उससे जुड़े हुए नेता ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जो सरकार 12 वर्षों से देश की जनता का खून चूस रही है। जागरूक रहिए, दूसरों को जागरूक करने के लिए वीडियोज़ उन तक पहुंचाइए।